सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात होने वाली है जो कि यूट्यूब में नहीं है, पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक को लेकर कि हमें कैसे करना चाहिए। तो टॉपिक को रिवील करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें। टॉपिक का नाम है हाउ टू राइट प्रैक्टिकल कॉपी फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आपको कैसे प्रैक्टिकल कॉपी बनानी चाहिए या फिर कैसे लिखनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या क्या उसमें सिनॉप्सिस होता है या फिर क्या फॉर्मेट होता है प्रैक्टिकल कॉपी लिखने के लिए। सो मैं बेसिकली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री में आते हैं तीन, ठीक है, तीन सब्जेक्ट्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। सो यहाँ पे इनऑर्गेनिक और फिजिकल का ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है, 90% तक सेम रहता है फॉर्मेट या सिनॉप्सिस। बस यहाँ पे ऑर्गेनिक के लिए हल्का सा डिफरेंस रहता है, तो उसी को देख लेते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं पहले ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक में सबसे आपको लिखना है एम। एम सबका कॉमन रहता है, फर्स्ट पॉइंट एम ही रहता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसका अपैरेटस रिक्वायर्ड, क्या क्या अपैरेटस यूज हुए हैं, ठीक है। फिर आप प्रिलिमिनरी टेस्ट, मतलब कि जैसे सॉलिबिलिटी सॉल्युबल है वाटर में, ओडरलेस है, कलरलेस है, क्या है। फिर फ्लेम टेस्ट, मतलब कि स्मोकी फ्लेम दे रहा है या फिर नॉन स्मोकी फ्लेम दे रहा है, मतलब एलिफेटिक है या एरोमेटिक, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जैसे एलिमेंट डिटेक्शन होते हैं, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। फिर बहुत सारे स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं जैसे कि फेलिंग्स टेस्ट हो गया, ड्राई टेस्ट हो गया, ठीक है। फिर उसका आ जाता है रिजल्ट, ठीक है। इनमें प्रिकॉशन नहीं रहता है। पर यहाँ पे जैसे ही हम इनऑर्गेनिक या फिजिकल में आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, देखो एम रहता है, अपैरेटस रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। फिर उसका आप देख सकते हो प्रीलिमिनरी टेस्ट नहीं रहता, वहाँ पे रहता है थ्योरी या फिर प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ये प्रैक्टिकल, ठीक है, या फिर किस थ्योरी के ऊपर, ठीक है। फिर वहाँ पर रिएजेंट, अगर इनऑर्गेनिक है तो वहाँ पे कुछ रिएजेंट्स का रहता है प्रोसेस, तो वो कौन कौन से रिएजेंट्स यूज हुए हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल, रिएजेंट के बाद प्रोसीजर रहता है। एग्जाम में प्रोसीजर नहीं लिखना रहता है, प्रोसीजर वहाँ पे ऑप्शनल रहता है, ठीक है। एग्जाम में आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, पर प्रैक्टिकल कॉपी में किसी किसी कॉलेज में कहते हैं कि प्रैक्टिकल कॉपी में भी प्रोसीजर रहना चाहिए, तो वो आप देख लेना अपने कॉलेज के हिसाब से, ठीक है। फिर आते हैं हम रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट हमारा क्या बात है, फिर यहाँ पे है, देखो मेन चीज़ है यहाँ पे प्रिकॉशन। फिजिकल में या फिर इनऑर्गेनिक में प्रिकॉशन लिखना जरूरी है, क्योंकि उसका भी नंबर मिलता है जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। सो प्रिकॉशन आप याद कर लोगे अभी से, तो मेरी सलाह मान के तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको उसके लिए नंबर मिलेंगे जब अभी आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। ठीक है, ये था फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ सेकंड टॉपिक के बारे में, ठीक है। वो सेकंड टॉपिक क्या है उसको बताते हैं। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बारे में आपको पता होगा, बहुत सारे लोग को पता होगा, पर जिन लोग को नहीं पता ये उन लोग के लिए, और जिन लोग को पता है उन लोग के लिए रिवाइज या फिर 2020 के बाद कैसे आपको लिखना, ठीक है। सो टॉपिक है हाउ यू शुड राइट इन एग्जाम, ठीक है, फॉर केमिस्ट्री। मतलब कि आपको केमिस्ट्री के एग्जाम में या केमिस्ट्री पेपर में आपको कैसे लिखना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए लिखने की, ठीक है। जैसे मान लो आपके लिए एकदम बड़ा ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सो आपको क्या करना है, उसमें भरना नहीं है, ठीक है। पहली बार उसको आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। मतलब कि जैसे कोई भी टॉपिक आ गया तो ना उसका आपको पहले पॉइंट वाइज लिखना है। पूरा पैराग्राफ बना दोगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लिख रहे हो तो आपको पहले रिएक्शन लिखना है, ठीक है। फिर अगर उसका आप स्ट्रक्चर जानते हो तो इसका स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। उसके नीचे वो स्ट्रक्चर का नाम लिख देना अच्छे से, IUPAC नेम, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बारे में लिख देना कुछ पॉइंट्स। मतलब कि अगर वो किसी शॉर्ट नोट की बात कर रहा हूँ, अगर शॉर्ट नोट पूछ रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास शॉर्ट नोट्स आते हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट के एग्जाम में, तो आपको ना वैसे ही एकदम स्ट्रेटेजाइज करना है अपने लिखने के पैटर्न को। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टिप ये है कि आपको ना पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है, और एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी है, ना कि आपको फैलाना नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको सिर्फ केमिस्ट्री दिखानी है, थ्योरी नहीं दिखानी है ज़्यादा, सिर्फ आपको केमिस्ट्री में केमिस्ट्री दिखानी है, ये पॉइंट याद रख लेना। बाकी तो आपको सब आता ही है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे लिखना, ठीक है। अगर आपको डेरिवेशन पूछा तो डेरिवेशन तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। पर यहाँ पे अगर आपको थ्योरिटिकल कुछ भी आता है कॉन्सेप्ट, तो आपको ना पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है। सो वैसे ये था सेकंड पॉइंट, ठीक है। वैसे ये था बहुत ही छोटा सा वीडियो कि आपको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी के लिए या फिर एग्जाम में आपको कैसे लिखना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करना चाहिए, क्या फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए, वो मैंने इस छोटे से वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन कमेंट कर लेना, या फिर इंस्टा में डायरेक्ट DM कर सकते हो। और एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो देखो यहाँ पे क्या वो होता है कि ना BSc वाला MSc में ना इंग्लिश मीडियम में लेना पड़ता है, तो आपको ना थोड़ा सा एफर्ट दिखाना पड़ेगा। अगर हिंदी वाले तो इंग्लिश में थोड़ा सा आप सीखने का कोशिश करो। मैं कौन सा एकदम पूरा इंग्लिश में तो बताते ही नहीं, मैं हिंदी से बताता हूँ, इंग्लिश का वर्डिंग्स बस रहते हैं, सो आप उसको समझने की कोशिश करो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सो सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।